हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12। इस टॉपिक को मैं करने के पीछे ये रीज़न है कि अभी बहुत सारे स्कूल्स में जो है कि टेस्ट में ये टॉपिक आ रहा है, तो मुझे फील हो रहा है कि समथिंग हो सकता है कि कुछ कुछ बच्चों को कुछ दिक्कत हो सकता है। तो इस बेसिस पे मैंने आज इस कंटेंट को उठाया है। चलिए इस पे हम लोग दो प्रॉपर्टी, ज़्यादा नहीं करेंगे, दो प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पहले हम लोग प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का प्रॉपर्टी आता है, प्रॉपर्टी 1, उसमें पार्ट्स है, क्योंकि जो कि हम लोग जानते हैं ये ट्रिगोनोमेट्री है, तो इसमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज या 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग के पास अवेलेबल है। तो सबसे पहला हम लोग का है, दिस इज साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स करता है, आप लोग सबको पता है, -1 to 1। ये साइन इनवर्स का डोमेन है। नंबर बी, द cos of cos inverse x, दिस इज ऑल्सो x। इसमें सारे के सारे हम लोग पहले लिख लेते हैं, all forms are same। और इस बेसिस पे हम लोग अभी क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। बस इसमें हम लोग को ध्यान देना है कि लिमिट कॉस और इसका सेम होता है, साइन का मतलब ये लिमिट बोल रहे हैं, दिस इज डोमेन। 10 का रियल नंबर होता है, ठीक है, और कॉट का भी रियल नंबर होगा क्योंकि वो 10 के बराबर है। और सेक और कॉसेक का, जो कि हमको पता है, -∞ ओपन इंटरवल टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन, देन +1 क्लोज इंटरवल टू +∞ ओपन इंटरवल। तो ये बोथ सेम होगा, आप लोग इस चीज को समझ लीजिएगा मैं, ठीक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और वो क्वेश्चन जो कि आप लोग देख पाएंगे कि भले ये क्लास 12 में हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री के तरह ही होगी, ठीक है। चलिए आप लोग देखिए और समझने का कोशिश करिए। चलिए सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है, जो कि मैं जानबूझ के फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड रखने का कोशिश कर रहा हूं कि जो एकदम एज इट इज फॉर्मूला आप लोग को दिखे, बिकॉज हम लोग स्टडी जब से कर रहे हैं, हम लोग जब से हम इस चीज को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम लोग ये बात को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें दिखना चाहिए चीजों को, ठीक है। तो हम लोग अगर देख पा रहे हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x के प्रॉपर्टी में चला जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली हमको ये चीज मिल रहा है क्या, कि ये मुझे डायरेक्टली x देगा। दैट मीन्स इसका आंसर मुझे डायरेक्टली कुछ करना नहीं है, दिस इज 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग देख पाएंगे कि इसमें हल्का ट्विस्ट होगा, हम लोग को हल्का चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी तरीके से इस कॉस इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स के फॉर्म में, क्योंकि जैसे ही मैं साइन ऑफ साइन इनवर्स x लिख पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको सेम क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उसके थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा है और 90 है। अब यहाँ कॉस में आपको क्लास 10 के हिसाब से हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस इनवर्स में
या तो इसको हमको साइन में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि इसमें ये जो वैल्यू है 4, हमको पता है ये b है और 5 जो है वो h है, तो ये b बाई h के फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे b 4 हो गया, h 5 हो गया, तो पाइथागोरस यूज करूंगा एंड देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो सबको पता है 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अंडर रूट, ये करना होगा मुझे वो फाइंड करने के लिए उधर वाला, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा साइड है तो ये परपेंडिकुलर साइड है, हमेशा बड़ा जो बिगर साइड होगा यानी कि हाइपोटेनस जो होगा वो स्क्वायर होगा माइनस ऑफ एनी टू ऑफ द परपेंडिकुलर साइड। सो दिस इज वेरी obvious to see here. This is 25 minus 16 9, so this is 3, so यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, वैल्यू 3। तो मैं अब आप लोग देख पाएंगे कि हम इसको cos को अब साइन में कन्वर्ट कर पाएंगे p बाई एच के फॉर्म में, क्योंकि साइन इनवर्स क्या होगा, p बाई एच, दैट इज समथिंग कोई वैल्यू। तो p बाई एच, तो p इज व्हाट, p मेरे को 3 मिला, h मेरे को 5 था। अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस cos को कन्वर्ट कर लिया साइन के फॉर्म में। सो अब यहाँ पे हम लोग इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज 1 पे जा रहा है, a पे जा रहा है, सो दिस इज द आंसर इज 3/5। तो आप लोग देख पा रहे हैं बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हाँ, यहाँ पे जो एक प्रॉपर्टी यूज हो रहा है वो है कि साइन इनवर्स p बाई एच is equals to cos inverse b by h is equals to tan inverse p by b is equals to sec inverse h by b is equals to cosec inverse cosec is h by p, and the last one cot inverse b by p। ये आपस में इनवर्स के प्रॉपर्टीज में ये आपस में हम उसको इक्वल कर सकते हैं अगर उसको रेशियोज के फॉर्मेट में ले रहे हैं तो, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको कन्वर्ट करके भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग के पास थर्ड क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा सा हल्का हम इसको इनर पार्ट चेंज कर रहे हैं, सेक 17/15। अब आप लोग देख पाएंगे कि इसको भी हम लोग पहले सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को पता है सेक है ये कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल, तो कॉस b बाई एच होता है, तो ये h बाई b, तो h हो गया मेरा 17, b हो गया मेरा 15। तो h के जगह पे मुझे 17 लेना है, b मुझे 15 लेना है, यहाँ पे 90 दिस इज। अब वहां पे क्या निकालना है आप लोग समझ सकते हैं कि हमको हाइपोटेनस का स्क्वायर लेना है, 17 स्क्वायर, यानी आप लोग 17 स्क्वायर डायरेक्ट करिए 289। आप लोग जरूर स्क्वायर से याद करना शुरू कर दीजिए। 15 225, तो माइनस करने पे आता है 64, सो रूट करूंगा तो दिस इज 8। इसका मतलब दिस पार्ट मुझे क्या मिलता है, दिस इज 8। नाउ अब हम लोग इजीली देख पाएंगे कि इनर वाले पार्ट जो कि मैंने इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने कहा कि वो सारे रेशियोज के इनवर्स के फॉर्म में वो इक्वल होता है। अब यहाँ पे बस मुझे करना है ये इसको साइन में कन्वर्ट, साइन इनवर्स 70। अब साइन इनवर्स मतलब p बाई एच, p इट विल बी 8 हो गया, एंड द p बाई h, h इज 17। सो अगेन आप लोग देख पा रहे हैं साइन इनवर्स इज कैंसिल्ड आउट, सो वी हैव द आंसर 8/17। सो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन एक और बच रहा है उसको भी हम लोग कर लेते हैं, तो थोड़ा आसान रहेगा आप लोग के लिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझना। एक और प्रॉपर्टी पे है, उसको भी आप लोग जरूर देखिए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये से में भी फर्दर डिपेंड करता है कि किस में रखा जाए उसको। चलिए एक और क्वेश्चन है हम लोग के पास,
साइन कॉस इनवर्स 4/5। सो यहाँ पे भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, थीटा लेंगे, 90 लेंगे। ये हमको पता है b है, ये h है, तो b हो गया मेरा 4, h हो गया 5। इसको हम लोग समझ पा रहे हैं आप लोग कि कैसे निकालेंगे। 5 5 25 माइनस 16, जो कि ये बड़ा है तो बड़ा में से छोटा का स्क्वायर माइनस होगा तो 9। सो समझ पा रहे हैं ये 3 होगा अंडर रूट करने पे। क्लियर? तो अब सिंपल है, अब आपको कुछ करना नहीं है, बस साइन में कन्वर्ट करेंगे इसको। 4/5 यानी p/h में बदल देगा, मतलब 3/5। सो फिर देख पा रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के हिसाब से, फिर ये कैंसिल्ड आउट होगा और दिस इज 3/5। सो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग के पास मिलता है, वो है साइन 10। सो साइन 10 इनवर्स 15/8। ठीक है, चलिए ये लास्ट है। इस पे के लिए भी फिर से हम लोग, आप लोग समझ पा रहे हैं इसको कि हम लोग फिर से क्या करेंगे, हम लोग थीटा 90, यहाँ पे 10 है तो आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे कि मैं इसको ऑब्वियसली बात है p इसको b के फॉर्मेट में लूंगा, दैट मीन्स p इज 15 एंड b इज 8। तो इस बार आप लोग समझ पा रहे हैं 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी 225 प्लस 64 प्लस में करेंगे तो इस बार आएगा 289 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 17। ठीक है, सो दिस इज 17। अब बस कुछ करना नहीं है, काम खत्म। हम इसको बदलेंगे अब साइन में। याद रखना है जो बाहर होगा अंदर में भी हमको उसी पे कन्वर्ट करना है। साइन इनवर्स p/h तो 15/h, h मुझे मिला 17। बस साइन ये फिनिश्ड हो गया। फॉर्मूला के हिसाब से साइन ऑफ साइन इनवर्स x होता है, सो दिस इज x मतलब 15/17। 15/17 बस ये हुआ हम लोग का। दिस इज, अब इस पे थोड़ा सा एक और प्रॉपर्टीज पे भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है बट अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉपर्टी 2 पे चलेंगे, उस पे भी 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। प्रॉपर्टी 2 इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रॉपर्टी 2 में बच्चों लोग को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। उस कंफ्यूजन को मैं कोशिश करता हूं कि शायद दूर कर पाऊं, कि ज्यादा माइंड को कॉम्प्लिकेशन नहीं रखना चाहिए कि मुझे ये आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोग करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ऑटोमेटिक ये एक ना एक दिन होगा ही, आप लोग सीखेंगे ही, समझेंगे ही। चलिए, प्रॉपर्टी 2 पार्ट ए। सो इसमें पहले हम लोग लिख देते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। और फिर से वहां पता है x जो है वो बिलोंग्स टू फॉर ऑल, सेम रहेगा। ये बात डोमेन हमेशा याद रखिएगा क्योंकि डोमेन की वजह से बहुत बार आंसर को डिफर करना पड़ता है, मतलब डोमेन के हिसाब से मुझे आंसर लेना है। सो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, सो दिस इज माइनस कोसेक इनवर्स। और इसका मुझे हम लोग को पता है दिस इज, ये हम लोग को कोसेक के लिए मिलता है। और c इसमें जो है साइन कॉस एंड 10 माइनस, सो दिस इज माइनस 10 इनवर्स फॉर ऑल, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये है। फिर इसी में हम लोग फिर थोड़ा प्रॉपर्टी नंबर 3, इस जो कि इसी का ही सेम है, इसको 3 नहीं भी बोल सकते हैं बट इसको मे बी 3 पे आप लोग रखिए, अच्छा रहेगा। और ये SCT आप इसको अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में रखिएगा, मैं बताता हूं क्यों। अब नेक्स्ट है इज ए नंबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको हम लोग को पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे। ये भी वही है -1 1। नंबर बी
इसको हम लोग सेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू सेक का हम लोग पढ़ चुके हैं मॉड, ये होगा। नंबर सी में हम लोग जाएंगे तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, सब में याद रखिएगा यहाँ फॉर ऑल लगाना है, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये रहा दो प्रॉपर्टीज। अब दोनों प्रॉपर्टीज को डिफरेंट मुझे लिखने के पीछे क्या रीजन है, शॉर्टकट देने के पीछे क्या रीजन है, ताकि आप लोग थोड़ा याद कर पाए कि साइन कॉसेक और टेन में आपको ये जो साइन इनवर्स माइनस थीटा है ये माइनस बाहर आएगा, और नॉर्मली साइन इनवर्स जैसे सॉल्व होता है वैसे सॉल्व करेंगे, कॉसेक के साथ भी वही, टेन के साथ भी वही। तो आप लोग इसको या तो शॉर्ट फॉर्म में किसी तरीके से याद रखिए, ठीक है, CST, ठीक है, CST शायद CST कोई स्टेशन है, इस तरह का कुछ करके आप CST शॉर्ट फॉर्म में CST कॉसेक साइन और टेन, यहां पे आपको याद रखना है CS मतलब कि कॉस सेक और कॉट, तो CCT, ठीक है, इस तरीके से कॉस सेक कॉट। अब यहां पे क्या करना होता है कि अगर कॉसेक इनवर्स माइनस में है थीटा, तो वो इसके तरफ बाहर माइनस नहीं आएगा, वो पाई माइनस इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सारे में ही वो चीज है। हम लोग इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है हम लोग के पास। फाइंड, अब इसमें निकालना क्या पड़ता है, इस दोनों प्रॉपर्टी में जनरली फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, यहां पे हम लोग के पास दो क्वेश्चन है, हम दोनों लिख देते हैं। कॉट इनवर्स माइनस वन बाई रूट थ्री, नंबर टू सेक इनवर्स माइनस टू। अब हम लोग को कुछ करना नहीं है, क्या सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने पॉजिटिव वाला नहीं उठाया है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में सिंपल है, जो भी वैल्यूज होंगे वो ले लेना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेगेटिव में हम लोग ने उठाया जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स के फॉर्मेट में जाएगा, प्रॉपर्टी तो वही लगाएंगे, ठीक है। तो यानी कॉट इनवर्स के हिसाब से अगर जाएगा तो यानी हम लोग प्रॉपर्टी लेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब आप लोग सोचिए, यही इस चीज को हम चेंज क्या करेंगे, यानी चेंज करके हम इस चीज को लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स। अब इसको हम पॉजिटिव में बस लिख देंगे। अब बस हमें ये सॉल्व तो करना नहीं, ये सॉल्व हो गया प्रॉपर्टी के हेल्प से ही, बस अब मुझे ये सॉल्व करना है। आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, तो बस उसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं ये वाला पार्ट नीचे जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया उसको आप लोग रब नहीं की, उसको आप लोग काटेगा, इसको बगल में उस तरफ लिखिएगा। अब यहाँ पे बस हम लोग करेंगे क्या, पाई छोड़ देंगे। अब बस इसमें ध्यान देना है कि कॉट में 1/√3 किस वैल्यू में आता है, जो क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स में, उसका भी वीडियोस, उसका भी क्लास में ले चुका हूं, आप लोग जरूर जाइए और देखिए। उसमें काफी इजी तरीके से मैंने एंगल्स को लिया है, समझाया है, ग्राफिकल मेथड से मैंने उसको समझाया है, आप लोग जरूर जाइए देखिए। अब कॉट को 1/√3 याद करिए, 1030 1/√3, तो 1030 में अगर 1/√3 है तो इसका मतलब हुआ कि कॉट या 1060 में होगा मेरा √3, तो 1060 और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 होगा, यानी कि कॉट 60 में। तो यानी हम इसको क्या लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स, अंदर में ये वाला मुझे वैल्यू मिल रहा है कॉट 60, ये इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेडियन में, क्योंकि डिग्रीज में हम लोग जनरली आंसर नहीं लेते हैं। तो π/60 यानी कि मुझे लेना है 3। अब आप लोग सेम फर्स्ट जो मैंने प्रॉपर्टी किया था हम लोगों ने,
कॉट इनवर्स ऑफ कॉट, यानी वो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ कैंसिल्ड आउट, मुझे मिलेगा क्या, सिर्फ पाई माइनस पाई बाई 3। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 पाई बाई 3। आप लोग ये क्लियरली समझ सकते हैं, एलसीएम लेके 3 इधर चला गया, 3 पाई माइनस पाई बाई 3। सो आंसर इज दिस। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको हम लोग फटाफट रब करते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं, हमेशा कॉपी पेन अपने साथ रखिए, हो सके तो पेंसिल भी, बुक भी। आपको ये सारे क्वेश्चंस बुक में जरूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अब फिर से इसको प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग लेंगे सेक में, और हम लोग को पता है प्रॉपर्टी यहां पे इस तरीके से लिखा जाता है कि हम यहां पे सेक इनवर्स माइनस एक्स के हिसाब से पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये हम लोग का प्रॉपर्टी है। तो हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हम लोग यहां डायरेक्ट लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 ओनली, पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में हमने कन्वर्ट किया, यूज द प्रॉपर्टी। अब सेम सेक 2, फिर उसी तरीके से सोचिए कि 2, उस टेबल को याद कीजिए क्लास 10 का, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सम पर्टिकुलर एंगल्स पे जो था। 2 यानी कि कॉस में 60 में होता है 1/2, तो कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, तो सेक 2 हो जाएगा 1/2 का, यानी कि सेक 60। तो अगेन यहां पे मिलेगा सेक इनवर्स सेक 60 यानी कि पाई बाई 3, यानी अगेन सेक 60 में हमको क्या मिलेगा 2। क्यों? क्योंकि सेक का ऑपोजिट होता है कॉस, कॉस 60 में होता है 1/2, तो जस्ट उसका ऑपोजिट करेंगे तो दोनों रेसिप्रोकल होगा। तो हमको क्या मिलेगा, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, देखिए सेक 60 डिग्री ये होता है, सॉरी कॉस 60 डिग्री ये होता है 1/2। हमको पता है कॉस को हम लोग 1/sec लिख सकते हैं, सो दिस इज 1/2, और जैसे जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो sec 60 2 हो जाएगा। तो वहां से हम लोग ये किए, और यहां फिर से प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी जस्ट वीडियो में किए, हम लोग जस्ट अभी किए हैं, जस्ट मेरे प्रीवियस प्रॉपर्टी 1 में था ये चीज, तो अभी आपको पता है sec sec कैंसिल होगा, फिर से ये पाई पाई माइनस 3, सो अगेन ये 2 पाई बाई 3। सो यहां तक, थैंक यू।